बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 संस्कृत का अष्टमेय पाठ है त्रिवर्ण ध्वजय। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। यानी जो सही वाक्य हैं, शुद्ध कथन है, उनके सामने लिखना है आम, और जो गलत है, जो अशुद्ध कथन है, उनके सामने लिखना है न। तो फर्स्ट है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रिय वर्णा सन्ति। अस्माकं यानी हमारे राष्ट्र के ध्वजे यानी झंडे में त्रिय वर्णा सन्ति तीन रंग है, तो ये शुद्ध कथन है, तो हम इसके समक्ष लिखेंगे आम। सेकंड है ध्वजे हरित वर्ण शांते प्रतीकः अस्ति। जो ध्वज है, जो हमारा झंडा है, उसमें हरित वर्ण है, हरा रंग, शांतेः प्रतीकः अस्ति शांति का प्रतीक है, तो ये अशुद्ध कथन है, तो इसके समक्ष लिखेंगे न, क्योंकि हमारे ध्वज में जो हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है। थर्ड है ध्वजे केशर वर्ण शक्त्याः सूचके अस्ति। ध्वज में यानी झंडे में केशर वर्ण है, केसरिया रंग शक्ति का सूचक है, तो ये शुद्ध कथन है, तो इसके समक्ष लिखेंगे हम आम। फोर्थ है चक्रे त्रिंशत् अरा सन्ति। चक्र जो हमारा अशोक चक्र है, उसमें त्रिंशत् यानी 30 अरा शंति तीलियां हैं, तो हमारा जो चक्र है उसमें 30 तीलियां है, तो ये अशुद्ध कथन है, तो हम इसके सामने लिखेंगे न। फिफ्थ है चक्रम परगते धोतकम। जो हमारा चक्र है वो परगति का धोतक है, तो ये शुद्ध कथन है, तो इसके सामने लिखेंगे हम आम। चलिए सेकंड क्वेश्चन है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तानाम विभक्ति वचनम च लिखत। अधोलिखित यानी जो नीचे लिखे गए पद हैं, उनमें प्रयुक्त विभक्ति वचन लिखने हैं। तो फर्स्ट है हमारा पद त्रियाणाम। त्रियाणाम तो इसमें है षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। सेकंड है समृद्धे। समृद्धे यानी षष्ठी विभक्ति एक वचनम। वर्णानाम। वर्णानाम में है षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम। नागरिकै यानी तृतीया विभक्ति बहुवचनम। सात्विकताया षष्ठी विभक्ति एकवचनम। प्राणानाम यानी षष्ठी विभक्ति है और बहुवचनम है। सभायाम इसमें सप्तमी विभक्ति और एक वचन है ये। थर्ड हमारा क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट है अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति। अस्माकं यानी हमारे, हमारे ध्वज में कति वर्ण यानी कितने रंग हैं, हमारे ध्वज में कितने रंग हैं, त्रिय। सेकंड है त्रिवर्ण ध्वजे शक्त्याः सूचके वर्ण। जो त्रिवर्ण तिरंगा झंडा, जो तिरंगा झंडा है, उसमें शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। शक्त्याः सूचक कै वर्ण यानी शक्ति का सूचक कौन सा रंग है, तो केशर वर्ण है। थर्ड है अशोक चक्रम कस्य धोतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका प्रतीक है, प्रगति का। फोर्थ है त्रिवर्ण ध्वजे कस्य प्रतीक है। त्रिवर्ण यानी तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। जो हमारा त्रिवर्ण ध्वज यानी तिरंगा झंडा है, वो किसका सूचक है या प्रतीक है। स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च। स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचके अस्ति। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचके अस्ति। हमारे ध्वज में जो श्वेत रंग है यानी सफेद रंग है, वो किसका सूचक है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण सत्यस्य सूचिताया च सूचके अस्ति। जो हमारा ध्वज है उसमें श्वेत रंग किसका सूचक है, सत्य का और पवित्रता का, सूचिताया। सेकंड है अशोक स्तंभ है कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ, जो अशोक स्तंभ है हमारा, वो कहाँ है। अशोक स्तंभ है सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। थर्ड क्वेश्चन है
त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। त्रिवर्ण ध्वज यानी हमारा जो तिरंगा झंडा है उसका उत्तोलन कब होता है, यानी तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है। तो आंसर है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। तिरंगे झंडे का उत्तोलन स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर होता है, यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी को होता है। अशोक चक्रे कति अरा संति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। अरा, अरा यानी तीलियां। अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरा संति। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृते। रेखांकित पदानी, जो रेखांकित पद हैं उनको देखकर प्रश्नों का निर्माण करना है, उस पर आधारित प्रश्नों का निर्माण करना है। फर्स्ट है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो, यानी कौन विजयी हो। कै अस्माकं कै विश्व विजयी भवेत्। हमारा क्या विश्व विजयी हो। त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वज। सेकंड है सधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। हमें किसके साथ, हमें अपने धर्म के साथ प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो प्रमाद के लिए हम क्या लिखेंगे, सधर्मात् किम, किसके साथ, वयम न कुर्याम, हमें किसके साथ, हमें अपने धर्म के साथ क्या नहीं करना चाहिए, प्रमादम। एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रिणाम सद्बुद्धे सत्फलम। यानी यह सब, एतत् सर्वम यानी यह सब हमारे नेत्राणाम यानी नेताओं की सद्बुद्धि, सद्बुद्धि का सत्फलम अच्छा फल है। तो आएगा एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रिणाम कस्य सत्फलम। यह हमारे नेताओं की किसकी, किसका सत्फलम है, यानी कस्य। शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्। शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित हो, यानी किसके समक्ष, केशाम समक्षम विजय सुनिश्चय भवेत्। किसके सामने विजय सुनिश्चित हो। अब है हमारा 6th क्वेश्चन उदाहरणानुसार समुचित पदै रिक्त स्थानानि पूर्यते। उदाहरण के अनुसार जो उचित पद है उनको रिक्त स्थान में पूरा करना है। जैसे हमें दिया गया है शब्द पट्टिका, तो ये कहाँ से लिया गया है, कौन सी विभक्ति है, एक वचन है, द्विवचन और बहुवचन, ये सब लिखने हैं हमें। तो पट्टिका षष्ठी विभक्ति है। पट्टिकाया पट्टिकयो पट्टिका नाम। अग्निशिखा की सप्तमी विभक्ति में हम क्या लिखेंगे, अग्निशिखायाम अग्निशिख्यो अग्निशिखासु। सभा, सभा है चतुर्थी विभक्ति, सभायै सभायाम और सभाभ्य। अहिंसा, अहिंसा शब्द इसकी द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा, अहिंसाम अहिंसे अहिंसा। सफलता पंचमी विभक्ति में क्या लिखेंगे, सफलताया सफलताभ्याम सफलताभ्य। सूचिका तृतीय विभक्ति में हमें लिखना है सूची क्या, सूचिकाभ्याम और सूचिका भी। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, उचित मिलान करके लिखिए। तो इसमें है फर्स्ट केसर वर्ण। केसर वर्ण के साथ क्या आएगा, शौर्यश्च त्यागश्च च सूचक, क्योंकि जो हमारा केसरिया रंग है वो वीरता का, त्याग का प्रतीक है। हरित वर्ण हरा रंग। सुषमाया उर्वरताया च सूचक, सुषमाया यानी सुंदरता का और उर्वरता का सूचक है। अशोक चक्रम, अशोक चक्रम प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, प्रगति जो अशोक चक्र है वो प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा, स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। फिफ्थ है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, जो तिरंगा झंडा था उसका स्वीकरण कब हुआ था, 22 जुलाई यानी 22 जुलाई 1947 को ईस्वी में इसका स्वीकरण हुआ था। तो ये था हमारा अष्टम पाठ है त्रिवर्ण ध्वज का अभ्यास कार्य। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।